नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं ये जो भोजन के जो प्रक्रिया होती है, जो हमारे शरीर को भोजन चाहिए होती है और पौष्टिक आहार के रूप में जो धान और गेहूं के को अहम भूमिका माना जाता है। उस तरह तो बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो कहीं ना कहीं हमारे उपयोगी होते हैं, लेकिन अगर सोचिए कि दाल चावल जो गेहूं जो होते हैं ये सारे चीज़ें नहीं रहती तो हमारा जितने भी फूड है सारे बेकार हो जाते हैं, क्योंकि यही जो है हमारे जीवन को रोक के रखती है और यही हमारे जीवन को बनाए रखती है। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो धूमिल रह जाती और वो तुरंत ही ख़त्म हो जाती। लेकिन अगर मनुष्य के जीवन को बढ़ाने में अगर कोई भूमिका निभाता है तो कहीं ना कहीं ये जो धान की खेती, जिसे हम ऐसे कूटने के बाद एक इसमें वाइट वाइट जो चावल होता है वो चावल निकलता है, उसी चावल को कहीं ना कहीं हम पकाते हैं। पकाने के बाद भात भी कहते हैं। हमारे यूपी बिहार के लोग इसे भात कहते हैं, आप लोग के तरफ में चावल बोला जाता होगा। और सारे कहीं ना कहीं किसानों के अगर दुख दर्द की बात किया जाए तो जितना मेहनत से इस धान को उगाने में काम लगा होगा, पहले इस खेत की जुताई की गई होगी और जुताई करने के बाद पानी चलाया गया होगा, उसके बाद लेव लगाई गई होगी, उसके बाद उसमें रोपा किया गया होगा। रोपा करने के बाद ये जो धान है, धान की खेती है आप लोगों के सामने है। अब यही धान की खेती जो कटाई होने के बाद ये आप लोगों के थाली तक पहुंचेगी। ये आप लोगों के थाली तक जब पहुंचेगी तो आपके हृदय को मनोरंजित करेगी, हृदय को आह्लादित करेगी और आपके पूरे शरीर को ताकत प्रदान करेगी। तो ये हम आप लोगों को यूपी के जो क्षेत्र हैं, हम जैसे कि हम यूपी से बिलोंग करते हैं, देवरिया ज़िला से, यूपी के देवरिया ज़िला से बिलोंग करते हैं। तो हमारे तरफ में जो जिस प्रकार से जो खेती होती है, यहाँ तक कि यहाँ पे जो खेती की जो भूमि है बहुत ज़्यादा खेती की भूमि है। यहाँ पे गेहूँ, धान, बाजरा, तमाम ऐसे जो भी चीज़ें होती हैं, मूंगफली भी होता है। तो इस क्षेत्र में मूंगफली भी बोई जाती है और जिसके वजह से आप लोगों को इन सारे चीज़ों को देखने को मिलता है और सारे चीज़ों को हम खाते हैं और खाने के बाद अपने शरीर को जीवित रखवाते हैं। कहा जाता है कि भोजन हमारे जीवन में न रहे तो हमारा शरीर जो होता है एक क्षण भी नहीं जीवित रह सकता है। लेकिन जिस प्रकार से हम किसान लोगों के बदौलत और आप जैसे हो सकता है कि भारत में तमाम ऐसे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से रहने वाले लोग हैं वो सभी लोग किसान हैं, कहीं ना कहीं खेती करते हैं और खेती करने के बाद हम लोग भी खेती करते हैं। खेती का ही देन है कि ये कहीं ना कहीं गेहूँ जो होता है या धान होता है, ये धान की खेती है। तो धान की खेती के बदौलत चावल मिलते हैं और चावल मिलने के बाद यही चावल गरीब के भी पत्तल में हो या उसके थाली में हो, वहाँ पे भी जाता है। यही चावल जो अमीर होता है, जो बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल जो होते हैं, वहाँ पे भी ये चावल जाता है। लेकिन किसान की संघर्ष की बात किया जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही संघर्ष करने के बाद इसे की जाती है। आप लोगों ने शोरूम हो चाहे कितना भी बड़े बड़े जो मॉल होंगे वहाँ जाते होंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट ख़रीदते होंगे तो उसकी कीमत का मुहैया नहीं करते होंगे। लेकिन जब ये धान की बात आती है, गेहूं की और चावल की बात आती है कि जो जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं, अगर ये किसी आपातकाल के कारण अगर ऐसा कुछ हो जाए भविष्य में कि गेहूं धान हो ना, तो इंसानियत तबाही मच जाएगी, इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यही कहिए कि शुक्रिया उस प्रकृति की जो हमें धान गेहूं के रूप में ये दो ऐसे अमूल रत्न दिया है, जिसके वजह से हम जीवित हैं और पूरी मानवता जीवित है। तो हम सारे किसानों का यही प्रयास रहता है कि सभी जो भी हमारे देश के लोग हैं या विदेश के लोग हैं, उन सारे लोगों के पास गेहूं चावल
को पहुंचाया जाए, जिसके वजह से उनके थाली में रोटी पहुंच सके और चावल पहुंच सके और कोई भी भूखे ना सोए। तो ये किसानों का कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा बड़प्पन होता है। आप देखेंगे कि जो किसान के यहाँ से जो फसलें कीनी जाती है, जब ये फसल पक जाएगी, ये धान की खेती पक जाएगी, तो जब यहाँ की ख़रीदारी करने के लोग करने आएंगे लोग, तो बहुत ही कम रेट लगाई जाती है और रेट लगाने के वजह से वो बिकती है। लेकिन वही जो कम रेट लगाने के बाद लेकर कोई जाता है, तो जाने के बाद ये कहीं ना कहीं उसी को वो लोग बड़े रेट में आप लोगों तक पहुँचाते हैं। लेकिन जो फर्स्ट रेट जो होता है बहुत ही कम होता है, लगभग 16 से 17 से 18 के बीच होता है, 20 के बीच ही होता है। ये फसलों की जो मूल्य लगाई जाती है, जो किसानों के खेत से लगाई जाती है, या किसानों के खेत के बाद जब फसल तैयार हो जाता है, कट के जब बेचने की प्रक्रिया आती है, तो वहाँ तक ले जाने का काम किया जाता है। लेकिन आपके थाली तक पहुँचते पहुँचते वो कहीं ना कहीं 50 रुपया हो सकता है, 100 रुपये हो सकता है, 200 रुपये तक बेची जा सकती है। तो ये कहीं ना कहीं किसान जो मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद उसे उसका जो मेहनत का जो फल होता है वो भी प्राप्त नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं बिना मेहनत किए ही उसका अच्छी खासा फसल जो होता है, फल जो होता है उसे उपभोग कर लेते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।